तो कह रहे गुरुदेव ने मुझे समझाया कि भाई शिव भक्ति का एक ही फल है कि श्री हरि के चरणों में अनुराग हो, श्री हरि के चरणों में प्रीति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर के तिकवा। और महादेव स्वयं सदा निरंतर अनवरत रूप से श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हैं, उनकी लीला में चके रहते हैं। बोले स्वयं श्री हरि का ही भजन करते हैं। और इस विषय में तो भाई हमको किसी और से प्रमाण चाहिए ही नहीं, हम तो अपने जीवन में ही देखा है। हमको यहां पहुंचाने वाले महादेव ही हैं, उनकी कृपा से ही हम यहां पर आए। आते ही महाप्रभु जी मिल गए, कभी कहीं और हमको जाना नहीं पड़ा, कुछ और विचार नहीं करना पड़ा। आते ही पहली बार वृंदावन आए, महाप्रभु मिल गए। तो भाई हम अपने जीवन में विशुद्ध रूप से महादेव की कृपा मनाते हैं, आज तक मनाते हैं और अंत तक मनाते ही रहेंगे। उन्हीं की कृपा से हमको ये मार्ग मिला है। शिव की कृपा फलीभूत होती है। अगर निष्काम भाव से कोई शिव सेवा करता है या कभी किसी ने की है, महादेव प्रसन्न होके श्री हरि के चरणों की भक्ति ही प्रसाद स्वरूप प्रदान करते हैं, इसीलिए महादेव है। और गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु का कार्य हरि के भजन में ही लगाना तो है। गुरु और क्या करता है? गुरु का एक ही कार्य है कि हरि भजन में लगा दे। और महादेव तो कोई आपके मेरे इसके उसके गुरु नहीं, तुम त्रिभुवन गुरु। और वेद बखाना, वेद बखाना, त्रिभुवन के गुरु। इसीलिए ब्रह्मा जी ने पहले गरुड़ जी को कहा, बोले जाओ उनके पास जाओ। और एक और बात कही, बोले अपना संशय किसी और से मत कहना, कोई कोई गलत रास्ता बता दे। बोले इस समय तुम्हारे मन को मोह हुआ है, और मोह ग्रस्त मन को केवल गुरु का शब्द ही स्वस्थ कर सकता है। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करहि निकर, वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कहीं और मत जाना, वो त्रिभुवन गुरु है, उन्हीं के पास जाओ, वो सबके गुरु हैं। और गुरु की कृपा हरि का भजन ही है। कितने दीक्षा निवेदन पत्र मेरे पास में ऐसे आते हैं, जब हम पूछते हैं कि पूर्व का आपका आध्यात्मिक जीवन क्या है, कितने लोग यही कहते हैं कि महादेव की सेवा करते थे, महादेव की सेवा करते थे। बस महादेव की सेवा करते करते और बस ये कथा मिल गई, और पता नहीं कैसे श्री कृष्ण अच्छे लगने लगे, कैसे वृंदावन धाम में अनुराग हो गया। कितने लोग अपना ये अनुभव लिख कर देते हैं। और मैं कह रहा हूं ना, मैं तो अंतिम श्वास तक महादेव का गुण गाता रहूं, तो भी ठीक प्रकार से प्रणाम भी निवेदन नहीं कर पाऊंगा। जो महादेव ने दिया, पग पग पर संभाला। और जैसा उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना कि इस जीवन में पहला परिचय मानस से हुआ, ऐसे इस जीवन में प्रथम देवता जिसके सन्मुख माथा झुका महादेव ही हैं। जैसे माँ उंगली पकड़कर मंदिर ले जाती, छोटी सी लुटिया लेकर जाते थे जल की, ले महादेव को जल निवेदन करना है, पहला प्रणाम महादेव को ही जाकर किया। अरे जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये विचार के बड़ा आनंद होता है कि देखो ये हमारा सौभाग्य कि हमने पहला प्रणाम गुरु के ही सन्मुख जाकर किया। और फिर और क्या कहूं, मेरे तो आसपास महादेव की कृपा शंभू बन के डोलती रहती है। मैं तो कहता ही हूं कि मैंने कहा भाई हमारी गाड़ी तो बिना शंभू के चल नहीं सकती, चाहे उधर हो चाहे इधर हो, महादेव की कृपा है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहाँ जान।
एक बात और कहकर आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा कि हमारी गाड़ी तो चल नहीं सकती, हमको चलानी भी नहीं है। चल नहीं सकती ये बात कुछ और है, पर हमको चलानी भी नहीं है। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊं, सुनि खगनाथ हृदय मम दहे। अकाक भुसुंडी जी बोले गरुड़ जी, जब मेरे गुरु ने शिव को श्री हरि का सेवक कहा तो बोले मेरा हृदय क्रोध के मारे जल उठा। इसीलिए कभी आपको मैंने कहा था कि हम जिस उपासना में लगे हैं, अनन्यता उस उपासना का मेरुदंड है। ये जो हितोपासना है, अनन्यता इस उपासना का मेरुदंड है। लेकिन ध्यान रखना कि कहीं आप संकीर्णता कोई अनन्यता मत समझ बैठना। उसका बड़ा घातक परिणाम जीवन में आता है, व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। संकीर्णता अर्थात कि अपने इष्ट को श्रेष्ठ समझना। क्योंकि ध्रुवदास जी स्पष्ट कर चुके हैं कि जो जहां जैसो भाव धर भजी है, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं। केवल सुख देते हैं नहीं कहा, कहने पूर्ण सुख देते हैं, घट बढ़ को नहीं, कम अधिक नहीं है कोई भी। जो जहां जैसा भाव रख के प्रभु का भजन कर रहा है वो उचित ही है, और प्रभु उसको पूर्ण सुख दे रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि कौन कैसा भजन करेगा, कौन प्रभु के साथ क्या संबंध बनाएगा, इसमें जीव का अधिकार ही नहीं है। बात तो प्रभु ही नियत करते हैं। अरे उनकी कृपा के बिना कोई उनके बारे में सोच नहीं सकता है, भजन तो क्या करेगा, तो प्रभु की इच्छा है। इसलिए तो आपको कह रहा हूं कि महादेव की कृपा हुई, हमको आते ही महाप्रभु जी के चरणों में ले जाकर बैठा दिया। अपनी बुद्धि लगाते तो जाने कहां कहां भटकते, कहां कहां जाते, और रास्ता मिलता भी कि नहीं मिलता। तो देखना कि कहीं आपकी अनन्यता संकीर्णता ना हो, ऐसे किसी और को आप हीन ना समझें, किसी और को अपने से कम ना समझें। कभी हम किसी और उपासक के प्रति ऐसे अनादर सूचक अपने शब्द कह देते हैं, अनादर सूचक अपना भाव व्यक्त कर देते हैं। भूल से भी ऐसी भूल ना हो, इसका परिणाम बड़ा घातक होता है। मन से कोई ऐसा अपराध बन जाता है कि जिससे मन भजन भावना के योग्य ही नहीं रहता। इसका बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है, औरन सो मत्सरता छांड अपनो रस लिए रहे। ध्रुवदास जी ने देखा होगा ना, ऐसी स्थिति देखी होगी। अब ये जब तुलसी बाबा ये बात करे तब भी ऐसी बड़ी विकट परिस्थिति थी। शैवों और वैष्णवों का ऐसा भयंकर युद्ध होता था। शिव की उपासना करने वाले विष्णु की उपासना करने वालों की निंदा करते थे, वैष्णव शैवों के प्रति विरोध करते। आज भी आपको आश्चर्य होगा, प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज एक बार सुना रहे थे, बोले आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, बोले जो अपने मुख से कपड़ा सियो ऐसा नहीं कहते। कपड़ा सियो ऐसा नहीं कहेंगे कि मुंह से शिव ना निकल जाए। आप देखो, ऐसा ईर्ष्या और द्वेष से भरा हृदय क्या कभी किसी भी प्रकार से प्रभु के भजन के योग्य हो सकता है? मन नहीं मैला होवे भाई। यहां तो कहा सब जीवन सो प्रीत, और उसमें जो किसी भी प्रकार से किसी भजन पद्धति में किसी साधन में लगा है उसके प्रति तो आदर बुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि अब आगे आप सुनेंगे तो आपको खबर पड़ेगी इसका परिणाम क्या होता है। तो बोले जैसे ही गुरुदेव ने स्वयं महादेव को श्री हरि के चरणों का सेवक बताया, उनका भक्त बताया, बोले मेरा हृदय तो क्रोध से जल उठा। अब देखो, ये शिव का भजन करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं। कभी कभी व्यक्ति केवल अपने अहंकार का पोषण कर रहा होता है। वो सबसे बड़े का भजन भी केवल इसलिए कर रहा है, भाई इसका भजन करने से मैं बड़ा हो जाऊंगा। उसकी उपासना का, उसके भजन का, उसके साधन का अंतिम उद्देश्य यही होता है, अपने अहंकार का पोषण करना। वो केवल अपने अहंकार को पाल पोस रहा होता है, और बड़ी देर तक ये रोग पीछे लगा रहता है। इसीलिए कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था, जब तक प्रत्यक्ष सेवा में नहीं लगोगे तब तक निरभिमानता नहीं आएगी।
अब कोई पूछ सकता है भाई कि प्रत्यक्ष रूप से सेवा गुरु की संत की ना मिले तो? संतों ने इसका समाधान किया है, संत की सेवा नाम ते ही है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था, आत्म कल्याण करना ये इस सृष्टि की सबसे बड़ी सेवा है। ईमानदारी से जैसा गुरुजनों ने मार्ग दिया है, उनके सब उपदेशों को शिरोधार्य करते हुए जितना आप अपने जीवन में ला सकते हैं, ईमानदारी से उसको लाने का प्रयास करते हुए आत्म कल्याण में लगे रहिए। ये सृष्टि की सबसे बड़ी सेवा है। और संत की तो सबसे बड़ी सेवा है भाई, गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। जो गुरु से आपने नाम लिया है ना, कबीर सिखा रहे हैं गुरु की सेवा। रे मन सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, गिन गिन गुरु को सौंप। पहले समय में शिष्य लोग ऐसा करते थे ना, मधुकरी करके लाते थे, अपने गुरुदेव को निवेदन कर देते थे। फिर गुरुदेव भगवान का भोग लगाकर और प्रसाद पाकर फिर शिष्य को प्रसाद देते थे। ऐसे ही भजन करके भी अपने गुरु को निवेदन करना है। गुरु प्रसाद देंगे, प्रसाद तो गुरु से ही मिलता है ना, गुरु प्रसाद। भजन करना है गुरु की सेवा समझकर। जो आप भजन साधन कर रहे हो वो वस्तुतः प्रभु की नहीं, वो गुरु की सेवा है। उसको गुरु की सेवा समझकर करिए। इसीलिए तो सेवक जी ने स्पष्ट किया है, प्रथम सेवा गुरु के चरण, और फिर कहा गुरु सेवा तज कर ही जबान, यह अधर्म यह सब हानि। अब भाई प्रत्यक्ष में गुरु की सेवा और कैसे करोगे? जो भी आप भजन साधन कर रहे हो उसे गुरु की ही सेवा समझकर करना है, और मन ही मन कभी उसको अपने लिए रखना नहीं है, उसको गुरु को ही निवेदन करना है, गुरु से प्रसाद लेना है। इस प्रकार का सेवा भाव से युक्त जीवन हो, इस भाव का अभ्यास हो तो निरभिमानता अवश्य आती है, मन योग्य हो जाता है प्रभु के। तो कह रहे हैं सुन खगनाथ हृदय मम दहेउ। बोले हे गरुड़ जी, मेरा हृदय तो क्रोध से जल उठा। उसका कारण क्या था? अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पिया। स्वयं कह रहे हैं, बोले मेरे जैसे संस्कारहीन व्यक्ति को गुरुदेव ने विद्या दे दी, शिव मंत्र का दान कर दिया। बोले जब तप तो मैंने किया, लेकिन उस जब तप के प्रभाव से क्या हुआ? बोले मेरा अहंकार बढ़ा, मेरा दंभ बढ़ा, काम क्रोध आदि विकार बढ़ने लगे। कोई पूछता है ना कि गुरु के मुख से नाम ही तो सुना है, नाम स्वयं ही ले ले। स्वयं नाम जपोगे तो भजन तो होगा, पर मति निष्काम नहीं होती। मति निष्काम तो गुरु की कृपा से ही होती है, मति निष्काम संत की कृपा से ही होती है। एह गुण साधन ते नहीं हुई, मति निष्काम नहीं होगी। भजन को भी आप यही कहीं खर्च कर दोगे, उसका भी अपव्यय होने लगेगा जीवन में। अरे इसी कथा के प्रसंग में ही मैंने आपको निवेदन किया, तुलसी बाबा क्या बता रहे हैं। भगवान को माथे पर बैठाकर गरुड़ जी पूरे त्रिलोकी में घूमते हैं, लेकिन गरुड़ जी कह रहे हैं भाई भगवान का रहस्य तब समझ में आया जब अपना माथा किसी संत के चरणों में रखा है। भगवान को माथे पर उठाकर डोल रहे हैं, पर भगवान की लीला समझ में नहीं आई, भगवान का रहस्य नहीं जाना। जब कागभूषुंडी जी को गुरु कहकर तुलसी बाबा लिख रहे हैं, पुनि पुनि काग चरण सिर नावा, राम रहस्य अनुपम पार। तब प्रभु का रहस्य समझ में आया, जब अपना माथा किसी संत के चरणों में रखा, तब यह गुण साधनते नहीं हुई। आप भजन तो कर लोगे और भगवान का नाम जपो, वहां तक तो फिर भी ठीक है। अरे अपनी इच्छा से कोई मंत्र उठाकर जपने लगे, बोले फिर तो भटकना तय है, निश्चित है। स्वयं ही अपनी इच्छा से उठाकर मंत्र जपने लगे। अब आजकल तो क्या है ना, बड़ी दुर्दशा हो गई है। आजकल तो लोग गूगल से मंत्र ले लेते हैं, वहीं से उठाकर और जपने लगते हैं। आप मंत्र की शक्ति से परिचित नहीं है, जीवन में विस्फोट हो सकता है।
जीवन में विस्फोट हो सकता है। और आप माने या ना माने, मैंने अपने जीवन में गलत प्रकार से मंत्र जप आदि के परिणाम स्वरूप लोगों को विक्षिप्त होते देखा है। विक्षिप्त हो जाते हैं, मति विकृत हो जाती है। इसलिए मैं तो कहता हूं भाई, ये सब जंजाल छोड़कर सुमिरिए राम और गाइए राम ही, नाम जपिए, नाम जपिए। मंत्र के साथ विधि निषेध है, मंत्र के साथ विधि भी है, और जहां विधि होगी वहां पर निषेध भी होगा। असंयमित हम लोगों का जीवन है, दुर्बल शरीर है, संकल्प शक्ति है नहीं। कैसे मंत्र के विधि निषेध का पालन करोगे? एक शब्द का उच्चारण गलत हुआ तो उसका परिणाम गलत होगा। और यहां भगवान का नाम है उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। बोले उल्टा ही जप के पार हो गए। एक और भगवान का नाम है, मोहवश ही अजामिल कह रहा है, अपने पुत्र को ही कह रहा है, तो भी सदगति प्राप्त करता है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, व्यास नाम सम नाम है। भाई तुमको जो करना हो करो, पर व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न को। पर नाम के समान तो नाम ही भी नहीं है। कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। फिर क्या है ना, जितना मन कुटिल होता है ना, जितना अंतर्मन कठिन होता है, उतना ही सीधी सरल सच्ची बात समझ में नहीं आती। जितना मन कुटिल होगा उतना ही सीधी बात समझ में नहीं आएगी। अब कठिन सा कोई मंत्र दें, बोले हाँ ये तो कुछ है, और सीधा सीधा भगवान का नाम है। अरे ब्रजवासियों की बात सुनो, उनको तो कृष्ण कहने में भी श्रम होता है। वो तो कह रहे हैं हमारी जीभड़ी आने भावे और राधा नाम मलाई। मलाई खाओ कैसे घुल जाती है ना मुंह में, पर ये नाम अच्छा है। वो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मारी जीभड़िया न भावे राधा नाम मनाई। धाम राधा जूरी रजधानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमड़ा जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमड़ा जीरो पानी लागे। ओ मन खारो खारो जमड़ा जीरो पानी लागे।
इसलिए भाई सीधे सीधे हरि भजो, हरि भजो, हरि भजो। तो श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, बोले मैं संस्कारहीन प्राणी, बोले विद्या पाकर ऐसे हो गया जैसे दूध पीकर सांप। यही उदाहरण दिया है काकभूषुंडी जी। सर्प को आप अमृत के समान मधुर दूध पिलाओ, तो उसका परिणाम तो विष ही है ना, उसके भीतर जाकर विष ही हो जाता है। स्वाति नक्षत्र में जब जल बरसता है, सीप में पड़े तो मोती हो जाता है, कदली पत्र पर पड़ता है कपूर हो जाता है, सर्प के मुख में पड़े विष हो जाता है। पात्र भेद से परिणाम भेद होता है। कभी कभी किसी के मन में ऐसा प्रश्न उठ पड़ता है, ऐसा संशय हो जाता है, आप इतना देर क्यों लगाते हो, नाम सुनाना है सुना दो। नहीं भाई, वो बीज है जो आपको सुनाया जा रहा है, वो नित्य विहार का बीज है। और किसान का कर्तव्य होता है बीज डालने से पहले भूमि को तैयार करे। आपको कहा जाता है कि भाई कुछ समय श्रीमद् भागवत जी पढ़िए, भक्तमाल पढ़िए, और ऐसा भी नहीं है कि कोई ये मेरा मन माना आदेश है। श्री सेवक जी महाराज ने आरंभ ही किया, प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावहु, फिर एक शब्द कहा है, बोले तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। तो मुझे तो क्यों क्या कैसे करने का कोई अधिकार नहीं है, तो आचार्यों की आज्ञा है, सेवक जी महाराज की आज्ञा है। अगर भूमि तैयार नहीं होगी तो बीज व्यर्थ हो सकता है, और बीज का व्यर्थ हो जाना अर्थात भगवान नाम व्यर्थ तो नहीं होगा, लेकिन जहां आपको पहुंचना चाहिए वहां आप नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि बता रहे हैं पात्रता के अभाव में व्यक्ति शक्ति पाकर उसका दुरुपयोग करने लगता है। अनधिकारी व्यक्ति के हाथ में आप सत्ता दे दें, शक्ति दे दें, क्या परिणाम आएगा? समाज का अहित ही तो होगा। समाज का हित कैसे होगा? ये प्रसंग जो है, ये व्यवहार जगत की छोटी से छोटी बात से लेकर आध्यात्म जगत के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है। इसलिए मैंने इस वार्ता को उठाया। एक एक पग पर यहां बहुत कुछ सोचने समझने को है। और हम कोई बाहर किसी को दुष्ट या नीच नहीं बता रहे हैं, अपना ही मन सबसे अधिक दुष्ट है भाई। इस दुष्ट के हाथ में आप शक्ति दे दोगे, बिल्कुल ऐसा ही जैसे बंदर के हाथ में राजा ने तलवार दे दी थी, उसी की नाक कटी। तो ताड़न शोधन ये तो कर्तव्य है, एक साधक का कर्तव्य है, अपने मन का ताड़न, अपने मन का शोधन। इसी का नाम साधना भी है। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करो दिन रात। और बोले मैं अभिमानी कुटिल अपने गुरु से ही द्रोह करने लगा। सेवक जी महाराज ने एक संकेत किया है, और मुझे लगता है कसौटी है, इस पर आपको मुझे सबको सदा स्वयं को कसते रहना चाहिए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश जू कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और इसी शब्द का प्रयोग सेवक जी ने किया है। और ते न वचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होई। और ये सेवक जी ने नहीं कहा, ये तो हितजू की आज्ञा है। महाप्रभु जी ने आज्ञा ही एक दी है कि श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और देखने में ये आता है कि अपने संगी साथियों से, अपने उपासकों से कभी कभी ऐसे ही ईर्ष्या और द्रोह की भावना मन में जन्म ले लेती। मैं बार बार आपको कहूंगा भाई,
जिस मार्ग पर आप चले हो वहां तन स्वस्थ हो के नहीं हो, पर मन स्वस्थ रहना चाहिए। भजन मन से होना है। शरीर का सुख दुख तो प्रारब्ध है, वो तो आता जाता रहेगा, उसको तो आप में रोक नहीं सकते। कितना भी सावधानी पूर्वक कोई व्यक्ति जीवन जीता हो, पर प्रारब्ध जनित जो सुख दुख है वो तो समय पर आ जाता है और समय पूर्ण करके चला भी जाता है। मन स्वस्थ रहे हमारा, मन मैला ना हो, मन कठोर ना हो, मन में कोई ग्रंथि ना पड़ जाए, मन में कोई गांठ ना पड़ जाए। एक बात बताऊं आपको, जिसका मन द्रोह करेगा वो ये नहीं देखेगा किससे करना है किससे नहीं करना है। जैसे क्रोधी व्यक्ति कभी कभी ये निर्णय थोड़ी ले पाता है कि भाई इस पर क्रोध करना है इस पर नहीं करना है, वो गुरुजनों के सामने भी क्रोध कर बैठता है। जो बात आपके स्वभाव में ही आ जाएगी फिर उस पर आपका नियंत्रण थोड़ी है। जहां नहीं भी कहना होगा वहां कह दोगे, जहां नहीं भी क्रोध करना होगा वहां कर दोगे। और दोनों कान पकड़कर भाई, भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक, एक ही बात से संतों ने सावधान किया है। देवदास जी कह रहे हैं और सकल अघमुचन को, अघमुचन अर्थात पाप से मुक्ति, बोले और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक, पर भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। आपको बताऊं, आज तक सत्ययुग में यह घटना घटी, आज तक दुर्वासा को पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। कोई अपने बालक का नाम अत्रि रखे, कश्यप रखे, पर दुर्वासा नहीं रखेगा, नहीं रखेगा कोई। हालांकि दुर्वासा शिव का अंश है, परम तपस्वी, परम सिद्ध महापुरुष हैं, वो सदा ही प्रणम में हैं, पर आज तक उनको पश्चाताप होता है। माने अपराध का मार्जन भी हो गया, लेकिन आज तक भी उनका मन उस घटना को याद करके पुनः पुनः क्षोभ को प्राप्त करता है। माने कहीं ना कहीं मन में कुछ ऐसा हुआ जो रह गया, आज तक है। भक्त द्रोह का परिणाम है। तो कह रहे हैं कि गुरु कर द्रोह कराऊं दिन रात, बोले दिन रात भीतर ही भीतर अपने गुरु से ही द्रोह करने लगा। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। तो कह रहे कागभूषुंडी कहते कहते नेत्र सजल हो गए और बोले अति दयालु मेरे गुरु, जिनके मन में अल्प मात्र भी, लेश मात्र भी कभी क्रोध नहीं आया, और बोले पुनः पुनः मुझे सिखाते ही रहे, समझाते ही रहे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हत ताहि न सावा। अच्छा, यहां जब तुलसी बाबा नीच कह रहे हैं तो कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, ये वृत्ति की बात कर रहे हैं। नीच कौन है? बोले जिससे बड़ाई पाएगा तो उसी की हानि करेगा। आपकी बोलचाल की भाषा में अगर इसको कहा जाए, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। जिसने शिव मंत्र का दान किया, सारी विद्या दी, पढ़ाया लिखाया समझाया, मुझे योग्य बनाया, बोले मैं दिन रात उन्हीं से द्रोह कर रहा हूं, मन ही मन दिन रात निरंतर उन्हीं की अवहेलना कर रहा हूं। बोले ये नीच है, ये नीच का लक्षण है। कह रहे जहिते नीच बड़ाई पावा, जिससे नीच बड़ाई पाएगा, जिसको सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ेगा, बोले ऊपर चढ़ते ही उसी को सबसे पहले हानि पहुंचाए। और फिर काकभुसुंडी कह रहे हैं सुन खगपति अस समझ प्रसंगा। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, बोले गरुड़ जी मेरे इस प्रसंग को कहने का प्रयोजन समझिए, क्यों कह रहा हूं मैं ये बात। सुन खगपति अस समझ प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। इसलिए जो विवेकवान है, बोले खल परिहरहि स्वान की नाई, बोले वो दूर से ही उसको छोड़ देते हैं। उपेक्षा,
अब यहां भी एक बात समझने की है, उसकी निंदा नहीं, बस उसकी उपेक्षा, दूर से उसको छोड़ दीजिए। उदासीन नित रही गुसाई, उदासीन माने उसके प्रति बिल्कुल जैसे न भला न बुरा, उदासीन हो जाना। कभी कोविद गाँव ही असनीति, बोले बड़े बड़े संत सयाने यही बात कह रहे हैं, खल सन कलह न भल नहीं प्रीत। बोले दुष्ट के साथ न प्रेम अच्छा है और दुष्ट के साथ न बैर अच्छा है। जैसे व्यास जी कहते हैं ना, व्यास बड़ाई लोक की और कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटी है और बैर किए तन हान। कुत्ते को प्यार करो तो मुंह चाट लेगा। आजकल तो लोग अपने प्रेम से चटा लेते हैं और सारे संसार को दिखाते और हैं, दुनिया भर को और दिखाते हैं। कुत्सित कर्म करोति इति कुक्कुरः, ये कुकर की परिभाषा है। उसी को दुलराएंगे। अरे भगवान जाने अभी और क्या क्या देखेंगे हम। कुछ दिन पहले ही कोई मुझे बता रहा था, विवाह हुआ 4-5 बरस हो गए, बोले नहीं हमको परिवार नहीं बढ़ाना है, हम कुत्ता पालेंगे, कुत्ता पाल लेंगे। इसलिए कल आपको मैं कह रहा था भाई, जब तक शास्त्र आदि का ज्ञान नहीं होगा, सदग्रंथों के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, तो धर्म के प्रतिकूल आचरण कोई व्यक्ति धर्म समझकर करने लगेगा। मेरे से कोई पूछ रहा था, पहले एक तो आप कहते हैं सब प्राणी मात्र के प्रति दया हो, फिर आप इसके लिए क्यों बोलते हैं? अरे मैंने कहा भाई हाथ भी अपना है, पैर भी अपना है, पैर से भोजन नहीं किया जाता है, पैर से थोड़ी भोजन करने लगोगे। जूता हाथ में पहनने लगोगे, पैर से भोजन करने लगोगे। अब कोई कहे कि भाई हाथ पैर के साथ समान व्यवहार क्यों नहीं करते? जो हाथ से करते हो वही पैर से भी करो, जो पैर से करते हो वो हाथ से भी करो। अभी तो मूर्खता की हद है ना। जिसके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार किया जाता है। स्वच्छ रखने की बात आए तो भाई हाथ को भी स्वच्छ रखो, पैर को भी स्वच्छ रखो। लेकिन फिर भी जो काम पैर का है वो पैर करेगा। कुत्ते को द्वार पर तो रखा जा सकता है, ऐसा तो कहीं कहीं लिखा है कि द्वार पर आप उसको रख सकते हैं। पर आज तो कितना निंदनीय आचरण है, कहने की भी बात नहीं है। खैर यहां तुलसी बाबा कह रहे हैं, बोले दुष्ट के संग में बोले ना बैर अच्छा है ना उससे स्नेह अच्छा है। बोले बिल्कुल कुकर के जैसे है, प्यार करोगे तो मुंह चाट लेगा, बैर करोगे तो काट खाएगा। इसलिए उससे दूर ही रहना उचित है। उदासीन नित रहिए गुसाई, इसलिए उसकी उपेक्षा कर दीजिए बस। सुधारने तो बिल्कुल मत निकल पड़ना, सुधारने तो बिल्कुल मत निकल पड़ना। बहुत ही मन में दया हो तो भगवान से प्रार्थना कर देना, भगवान सुधार दे तो सुधार दे। अपने को तो सुधारने के लिए एक ही दुष्ट मिला है, वो अपना मन है, इसको सुधार लीजिए। संत यही आदेश कर रहे हैं। व्यवहार सिद्धि इसी प्रकार होती है, किसी से स्नेह, किसी के प्रति दया, किसी के प्रति मैत्री और किसी से उपेक्षा। सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, हृदय से सबके प्रति सद्भाव रखते हुए, किसी के प्रति दया, किसी के प्रति मैत्री मित्रता, किसी के प्रति स्नेह वात्सल्य और किसी के प्रति बस एक उपेक्षा का भाव। और यहां तुलसीदास जी कह रहे, बोले जो खल हो, दुष्ट हो, बोले उसके लिए यही व्यवहार उचित है। उदासीन नित रहिए गुसाई। पर तुलसी बाबा से भी कहे बिना रहा नहीं गया। खल परिहरई स्वान की ना, बड़ी निंदा की है तुलसी बाबा ने दुष्ट के संग की, ये कहकर कि बरु भलबास नरक कर त्राता, नरक में रहना ठीक है,
दुष्ट संग जनि देई विधाता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहीं न मोहि सुहाई। अरे मैं खल हृदय और कपट कुटिलाई, और गुरु हित कहीं न मोहि सुहाई। और गुरुदेव जितनी मेरे हित की बात कहते थे उतना मेरे मन में क्रोध बढ़ता जाता था। ये एक प्रकार से सब अपनी अपनी आंतरिक अवस्था को देखने परखने की कसौटियां हैं। जैसे थर्मामीटर होता है ना, देखा जाता है भाई शरीर का तापमान कितना है, फिर तब उसके अनुकूल डॉक्टर औषधि की व्यवस्था करता है। ऐसे ही एक प्रकार से ये संतों ने ऐसी कसौटियां दी हैं, अपने मन को कसते रहना चाहिए। गुरुजनों की बात अच्छी ना लगे तब समझना मन अब खल हो गया है, दुष्ट हो गया है। और कभी आपसे मैंने निवेदन किया था भाई, कभी मन को प्यार से दुलार से, और कभी कभी मन को फटकार से, और कभी कभी तो मन को मार से भी सही मार्ग पर लाना पड़ता है। एक छोटा सा प्रसंग मैंने शायद ब्रज के भक्त में पढ़ा था। यहां परिक्रमा मार्ग पर बाबा भजन करते थे, ब्रजवासियों से मधुकरी मांग कर लाते थे, पाते थे। एक बार कोई ब्रजवासी बहुत आग्रह कर कर, उसके घर में कोई उत्सव हुआ, और एक बार वो ब्रजवासी बहुत आग्रह कर कर उनको कुछ मालपुए दे गया। अब बाबा का नियम था कि दोपहर 12 साढ़े 12 तक अपना नियम पूरा करके और फिर ही प्रसाद पाया करते थे। अब उस दिन बाबा ने कहा, बोले मन में ब्रजवासी आकर मालपुआ दे गया, अब बड़ा प्रेमी था, बोले हमारी बहुत सेवा करता था, उसको हम ना नहीं कह पाए, तो हमने थोड़ा सा पुआ प्रसाद अपने पास में रख लिया। बोले उस दिन मन नियम ही नहीं करने दे रहा है, कब भजन पूरा होगा मालपुआ खाएंगे, कब भजन पूरा होगा मालपुआ खाएंगे। तो बाबा ने कहा भाई इसका समाधान करना चाहिए। बाबा बोले हम बीच ही भजन से उठे, सब मालपुआ बंदरों को पवा दिए, और फिर भजन में जाकर बैठे और अपने मन से कहा अब खा क्या खाएगा। तो ऐसे भाई कभी मन को प्यार से, कभी दुलार से, कभी फटकार से, और कभी कभी मार से भी सन्मार्ग पर लाना पड़ता है। इसी को भगवान ने अभ्यास कहा है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सारी दुनिया के मालिक बनकर बैठ जाओ, अपने मन के तो नौकर ही हो। एक बादशाह अपने तख्त पर बैठकर सारी दुनिया पर हुक्म चलाता है, पर अपने मन की वासना का तो दास ही होता है ना। रावण ने 9 ग्रहों को बंदी बनाकर अपने सभागार में बैठा रखा है। काल की छाती पर पैर रखकर वो अपने सिंहासन पर बैठता है, पर वास्तविक स्थिति क्या है तो अपनी मन की एक वासना का दास ना। अपनी मन की वासना से पीड़ित होकर न करने योग्य कर्म किया, जगदम्बा का हरण किया। कुंभकर्ण ने उठते ही यही बात कही थी। जब कुंभकर्ण को जगाया गया, बोले असमय क्यों जगाया मुझे, और जब सब बात कुंभकर्ण को बताई गई, कुंभकर्ण ने माथा पीट लिया। बोले हरि आन जगदम्बा सठ चाहत कल्याण। बोले ऐसा दुष्कर्म करके अब ये मूर्ख अपना कल्याण चाहता है। ऐसी स्थिति रावण की, कितना पराक्रम। और कभी सुनाया था मैंने आपको, गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। ऐसा उसका पराक्रम, ऐसा उसका शौर्य। पर है क्या भाई, अपनी वासना का तो दास ही है ना। जैसा मन ने कहा वैसा किया, ना धर्म का विचार किया, ना नीति का विचार किया। परम सती है रावण की पत्नी मंदोदरी, आज भी सतियों में उनका नाम लिया जाता है बड़े आदर से। कितना समझाया रावण को, नीति की बात समझ में नहीं आती, अपने हित की बात समझ में नहीं आती। बस ऐसा हो तो समझ लेना कि अब मन दुष्ट हो गया है।
अब दूसरे दुष्ट की तो उपेक्षा कर दो, इसकी कैसे करोगे? इसके लिए तो भाई एक ही मार्ग है, किसी भी प्रकार से इसको सद्मार्ग पर लाइए। ये बात जब मैंने पढ़ी थी ना, तो ये प्रसंग कहीं ना कहीं मेरे मन में रह गया। बाबा बोले हम बीजे ही भजन से उठे, सब पुआ बंदरों को खिलाए और बोले शांति से जाकर अपने आसन पर बैठे। बोले आज 2 घंटा अब और भजन करेंगे। और अपने मन से कहा बेटा अब तू खा पुआ। कैसे खाएगा? मन जो मांगे उसको देते मत जाओ। बालक को कुछ देते समय विचार करते हो कि नहीं करते? भाई इससे बालक का हित होगा कि नहीं होगा? मन भी चंचल बालक जैसा है, आप उसके संरक्षक बनकर रहो। कहां से कहां जाना है? आज मन के नौकर है, कल मन का स्वामी बनना है। यही यात्रा ही है बस। आज अपने मन के दास हैं, कल अपने मन का स्वामी बनना है। साधन इसीलिए किया जा रहा है, अपने मन का स्वामी बनकर। फिर ध्रुवदास जी कह रहे अब तू मेरो कहो कर, रे मन श्री हरिवंश भज जो चाहत विश्राम। अब कह रहे हैं अब तू इनका भजन कर। रे मन श्री हरिवंश भज जी ही रस बस ब्रज सुंदरिन झाड़ दिए सुख। और मैं तो बार बार आपको कहता हूं भाई कि शिष्यत्व उसी दिन सिद्ध होता है जिस दिन कोई अपने मन का गुरु बन जाता है। उस दिन उसका शिष्यत्व, उसकी साधना पूर्ण हो जाती है जिस दिन कोई अपने मन का गुरु हो जाता है, कोई अपने मन को सद्मार्ग पर चलाना सीख लेता है। यही अभ्यास की सिद्धि है, यही वैराग्य की पूर्णता है। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं।